नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है जो विश्लेषण के लिए हमारे पास आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली में मणिबंध में दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। मानी आपके जो कंकण की रेखाएं हैं, मणिबंध की रेखाएं हैं, उसमें दो रेखाएं हैं, 3 या 4 या 5 रेखाएं नहीं हैं। और हथेली में दो बड़ी बंद रेखा होने का अर्थ होता है कि आप अपने जीवन काल में स्वयं के परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। दो रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है ना, उसमें संघर्ष ज्यादा रहता है। और इसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है, हर सुख को भोगता है। तो निश्चित रूप से जीवन काल में आप हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे। लेकिन अभी कुछ समय तक, तकरीबन 2 या 2.5 सालों तक आप कुछ संघर्षों से जूझना पड़ेगा, कुछ परेशानियों से जूझना पड़ेगा। और जो बैलेंस स्थिति है, स्टेबिलिटी वाली स्थिति है, वो 2 या 2.5 सालों के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। ये निश्चित है। और अपने स्वयं के संघर्ष के बदौलत, स्वयं के परिश्रम और पराक्रम के बदौलत ही जीवन में आप तरक्की करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है। दूसरी बात, यहां पे जो आपका मरकरी का माउंट है, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं, व्यापार का ग्रह कहते हैं, उसकी जो उंगली है कहीं ना कहीं कर्व ले रही है और आपकी जो है इस उंगली की तरफ निश्चित तौर पे धन कमाने की ललक आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी और ये अच्छी चीज है। और ये उंगली जो है इसके पहले पोरवे तक पहुंच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से अगर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लोग ज़्यादा मिलते हैं। अगर नौकरी करेंगे, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी करेंगे, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो अच्छी पोस्ट की प्राप्ति आपको होगी, अच्छी पदवी की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन अभी कुछ कारण है, 2-2.5 साल तक कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति, स्टेबिलिटी का ना आना और परेशानियों का आना आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपको प्राप्त होगा, श्रेष्ठ और सफलता आपका जीवन में आएगी। आप श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये गुण आप में बहुत सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा है। बीच वाली उंगली देखें, ये भी इसी तरफ झुकी हुई है, बृहस्पति की तरफ। निश्चित रूप से ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी काम करेंगे बड़े सोच समझ कर करेंगे और कहीं ना कहीं अपने विवेक का उसमें जो है प्रदर्शित करेंगे, विवेक को प्रदर्शित करेंगे। माने विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही हैं। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है। ईश्वर में अगाध प्रेम आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ईश्वर में बहुत सुंदर प्रेम आपके अंदर दिखाई दे रहा है और परोपकार की भावना भी है। और आपके अंदर दया भाव रहेगा, क्रूरता नहीं रहेगी। आपके पूर्वजों के कुछ जीन्स हैं जिनमें क्रूरता नहीं है, जिसमें दया भावना है और दूसरों की मदद करना जो है नेचुरली तरीके से जो गुण है ना, वो आपके अंदर यहाँ पे समाहित हो गए हैं और ये ताउम्र रहेंगे। हो सकता है आप आगे जो है अपने बच्चों को भी ये चीज़ें दे दें
ये नेचुरल गुण उनके अंदर भी आ जाए, लेकिन आपके अंदर आपके पूर्वजों के कारण ये गुण हैं, ठीक है ना। ईश्वर में विश्वास रखना, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखना, और कहीं ना कहीं जो है आदर सत्कार रखना, ये चीज़ आपके अंदर हमेशा रहेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहें, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर रहेगी। ये दोनों उंगलियां जो है बराबर स्थिति में है। वर्तमान समय में धन और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपका लक्ष्य वो यही बना हुआ है कि धन की भी प्राप्ति होनी चाहिए, सम्मान की भी प्राप्ति होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही हैं। यहां पे अंगूठा देखें तो अंगूठा थोड़ा सा जो है कह रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। एक नॉर्मल इंसान से कुछ ज़्यादा मेहनत करने पे ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और सफलता थोड़ी सी देर से मिलेगी। मानी जो अभी तक मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं देर से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, भावुकता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। करियर की अगर बात करें हम, करियर और धन की बात करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए करियर और धन की रेखा देखी जाती है। यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा निकल रही है। करियर और धन की रेखा जो है इस प्रकार से यूं निकल रही है और इस तरह से जा रही है। बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, बहुत सारी रेखाएं। और जब करियर और धन की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काटती हैं तो हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा नहीं टिकता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है। करियर के लिए कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, वो प्रयास ज्यादा सफल नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। पहले तो नौकरी मिलती ही नहीं है। नौकरी की अगर व्यक्ति कोशिश करे, अगर किसी कारण मिल भी गई तो व्यक्ति उसको कर नहीं पाता है। बार बार नौकरी बदलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, स्टेबिलिटी नहीं आती है, हमेशा बिखराव रहता है। कभी रोजगार मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मिलता भी है तो अपने मन चाहा रोजगार नहीं मिलता है। प्रयास व्यक्ति लाखों करता है लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाता है। और निश्चित रूप से देखिएगा अभी करियर के मामले में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा नहीं कह सकते। जीवन काल के 38वें वर्ष से, जीवन काल के 38वें वर्ष से निश्चित रूप से स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी करियर के मामले में। जीवन काल का 41वां वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कहीं ना कहीं जो है धन का आगमन बड़ी तीव्र गति से आपके जीवन में होगा, और जो करियर होगा वो मनपसंद करियर आपका रहेगा। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से और 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है वाहन की प्राप्ति अगर आप चाहेंगे हो जाएगा। 45वें वर्ष के बाद से बहुत लग्जरियस जीवन की तरफ आप निकल जाएंगे। प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा होगा, वाहन का सुख होगा, मकान का सुख होगा, व्यापार चाहेंगे तो व्यापार का सुख होगा, ये निश्चित है। लेकिन कुछ समय तक आपको संघर्ष झेलना है, परेशानियां झेलनी है, तकलीफें उठानी है और मेहनत ज़्यादा करना है। हाँ, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा इसमें जो है थोड़ा सा जो है कुछ समय के लिए करीबन 2.5 से 3 साल तक भाग्य का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसके बाद बहुत बेहतरीन स्थिति है, ये निश्चित है। कुछ चीज़ें हैं आपकी हथेली में जो नेगेटिव चीज़ें दे रही हैं, उनका मैं उपाय दूंगा। आपको विधिवत तरीके से श्रद्धा भाव से वो उपाय करने हैं। यकीन मानिएगा जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। आपकी हृदय की रेखा अगर देखें, हृदय की रेखा सीधी है आपकी और आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि केवल अपना स्वार्थ या परिवार का स्वार्थ नहीं सोचते हैं,
सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम का मामला अगर देखा जाए, हृदय रेखा है तो प्रेम का मामला देखा जाता है इसमें सर्वश्रेष्ठ। प्यार जिसको भी करो, प्रेम जिसको भी करो, हृदय की गहराई से करते हैं। जो थोड़ा सा साथ निभा लेगा या केवल मुंह से झूठ ही कह लेगा कि मैं आपका साथ निभाऊंगा, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन बृहस्पति से मिल रहा है तो स्वाभिमान के गुण ज्यादा हैं, स्वाभिमानी बहुत ज्यादा है, और कई बार जो है स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्ण विश्वासी है, पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। और भविष्य में जब करियर और धन की रेखा स्टेबल स्थिति में आ जाएगी, यकीन मानिएगा आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और जीवन काल का 41वें वर्ष में अगर नौकरी कर रहे हो तो बड़ी पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य जब आपका अच्छा हो जाएगा, सूर्य आपका बहुत गर्त में है, सूर्य आपका भव्य हो जाएगा, सूर्य पे बनने वाला चिन्ह जो है भव्य हो जाएगा, निश्चित रूप से उच्च पदवी का इंसान बनेंगे, ये निश्चित है। और जब आपकी हथेली से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपका शनि और सूर्य अपनी भव्य अवस्था में आ जाएंगे। चाहे आप व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, चाहे और काम करो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे रूप में। लेकिन अभी आपको जूझना है, अभी आपको कुछ चीजें करनी है। हृदय रेखा पे यहाँ पे देखिएगा आप, एक रेखा इधर आ रही है और एक विष्णु का सिंबल यहाँ पे बृहस्पति पर्वत पे बन रहा है। निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ सिंबल है ये। आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और यकीन मानिएगा, आप अपने जीवन में अगर अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। और जब समय सही आएगा, समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से, अत्यंत भाग्यशाली पुरुषों में से आप एक हैं। और आपकी जो इष्ट देव है वो भगवान नारायण है। शरणागति चली जाएगा, चरण पकड़ लीजिएगा, अपने आप भवसागर से पार हो जाएंगे। ये यहाँ पे निश्चित तरीके से दिखाई दे रहा है, निश्चित तरीके से दिखाई दे रहा है। यहां से देखें, एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। मन से, हृदय से व्यापार की तरफ जा रहा है सारा कुछ, निश्चित रूप से व्यापार की तरफ जा रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें कितनी बेहतरीन है, कितनी सुंदर मस्तिष्क रेखा है। बौद्धिक स्तर चकाचक, जिसको कहते हैं ना विवेकवान व्यक्तित्व। हर समय अपने विवेक से कुछ ना कुछ सोचते रहना, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाते रहना। कितना भी परेशान हो व्यक्ति, फिर भी सकारात्मक सोचना, ये है आपका बौद्धिक स्तर। और एक रेखा यहां से जाके हृदय रेखा में समाहित हो रही है। विवेकपूर्ण व्यक्तित्व हैं, विवेकी हैं, दिमागी हैं, और सेल्स और मार्केटिंग के गुण आपके अंदर अत्यंत बेहतरीन अवस्था में दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, चंद्रमा से भी एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। राइटर फोर्क बना रही है भाई। बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता आपके अंदर रहने वाली है, बहुत ज्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज्यादा कर सकते हैं और अपने जीवन में कल्पनाएं बहुत ज्यादा करेंगे। ये देखेंगे अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। कौन सी रेखा? मस्तिष्क रेखा दो मुहकार हो रही है, अंत में दो मुंह बना रही है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का
प्रयास भी करेंगे। ये आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर। ऐसे जातक की जो उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर ज्यादा होती है और विदेश यात्रा का बहुत सुंदर लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन अभी सूर्य शनि ठीक नहीं है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, इसलिए ये कहना कि बहुत जल्दी आपको विदेश यात्रा का मौका मिलेगा बेमानी है। केवल आपको खुश करने के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, मिलेगा ये निश्चित है। एक रेखा यहां से निकल करके ये जारी है। राहु का प्रबल प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ रहा है और जो कहीं न कहीं संघर्ष की उत्पत्ति करवा रहा है, कहीं न कहीं धन व्यर्थ खर्चा करवा रहा है, धन का टिकना मुश्किल हो रहा है, रोटी रोजगार के टिकना मुश्किल हो रहा है, कहीं न कहीं जो है इसका प्रभाव आपकी शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, आपका रिश्तों पे पड़ रहा है, आपके काम पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव आपकी जीवन के सफलता के स्तर को घटा रहा है, रास्ता मिलना मुश्किल कर रहा है ये। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए राहु का प्रयोग करें, राहु को ठीक करें। अब देखिएगा आप अपनी हथेली को, पूरी हथेली में जो है छिन्न भिन्न रेखाओं का जाल बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, जाल बना हुआ है। क्या कह रहा है ये? नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है, नजर दोष आपके अंदर है, कहीं ना कहीं जो है या तो वास्तु दोष है या पितृ दोष है या नजर दोष है, एक ही बात है, नेगेटिव ऊर्जा है। और जब इस प्रकार से छिन्न भिन्न अवस्था में लकीरें हों, वर्तमान समय को इंगित करता है। सबसे पहले ये प्रभाव आपके मन पे डालता है, कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर असर डालता है, दुविधा को जन्म देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देता है। दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और तनाव की स्थिति को पैदा करता है। उसके बाद ये आपके कार्यों को प्रभावित करता है, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ज़्यादातर बाधित करने का कार्य करता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य करता है, सफलता के स्तर को घटाने का कार्य करता है, रिश्तों पर भी प्रभाव डालता है, आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। और इसका असर 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा रहता है, तीव्र गति से। उसके बाद भी आपने इसका निदान नहीं किया तो 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक फिर अपनी गोद में ले लेता है, सब कुछ खत्म कर लेता है। और इसको ठीक करना बहुत सरल है, प्राकृतिक कुछ उपाय हैं, कुछ चीजें हैं जो नहाने में प्रयोग करने से, जो जिनकी सुगंध लेने से ये चीजें बाहर चली जाती हैं, छोड़ देती हैं, और व्यक्ति जो है अपनी जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। तो इसका मैं सबसे पहले आपको उपाय दूंगा। दूसरी बात है, इसके नीचे का ये भाग देखो, ये सूर्य का भाग है, लकीर है, निरंतर 2 रेखाएं इसको काट रही हैं। एक रेखा यहाँ से जा रही है, इसमें मछली बना रही है, त्रिकोण बना रही है, लेकिन कई रेखाएं इस तरह से आ रही हैं। एक रेखा ये भी है। ये त्रिकोण का कोई फायदा नहीं है, उल्टा ये कह रहा है कि कर्जा लेने से बचें। अगर आप इस हालत में कर्जा लेते हैं तो उसके दलदल में फंस जाएंगे और फिर उससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए था, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य जो है दोषयुक्त है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर आएंगी, निखर कर आएंगी, इसमें संदेह पैदा कर रहा है।
जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल हो पाएंगे बहुत जल्दी, इसमें संशय पैदा कर रहा है। अगर व्यापार कर रहे हो तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। सूर्य यहाँ पे दोष युक्त है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए, एक सहजता से, सरलता से जो है रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करना है? सूर्य को ठीक करना है प्राकृतिक और सूर्य क्रिया द्वारा। ये यहाँ पे मछली का चिन्ह है, इसका मतलब है कि व्यक्ति दार्शनिक किस्म का है, व्यक्ति अनुशासन प्रिय है, न्याय प्रिय है, और व्यक्ति के अंदर अध्यात्म के गुण भी हैं। बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे ये बैठ गया है, यहाँ पे उठ गया, बेवजह है कि चिंताएं बनी रहेंगी कुछ समय तक। इस्तेमाल हो सकता है, व्यक्ति धोखा खा सकता है कामों में, क्योंकि शनि का उपाय करना जरूरी है। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, बहुत सुंदर है, उभरा हुआ है, बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं यूं 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 जाती हुई। ये मानसिक परेशानी को दिखाता है। व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति बनी हुई है। कन्फ्यूजन की स्थिति को दिखा रहा है, उलझन की स्थिति को दिखा रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, दोनों कह रहे हैं। यहाँ पे इस चीज को देखें तो इस तरह की चीजें हैं, देख रहे हैं आप, पर्वत से बने हुए हैं। ये बहुत सुंदर है। जहां नॉलेज में वृद्धि होगी वहां उसका उपयोग भी कर पाएंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से यकीन मानिएगा, जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा बृहस्पति के कारण, वहां पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, इसका द्योतक है। ये दोनों ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अगर बुध इस तरह से होता है, एक तो व्यापारिक कार्यों में मध्यमता रहती है, दूसरा क्या होता है कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसकी कमी आती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, वाणी की शक्ति वो नहीं रहती है, पर्सनालिटी वो निखार नहीं आता है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, 3 महीने तक खाने में ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करिएगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम उसको अपने बदन पे डाल दीजिएगा, और 3 महीने तक सुबह और शाम किसी पवित्र स्थान में बैठ के बिना माला जपे यथासंभव गायत्री महामंत्र का जाप करिएगा। 3 महीने के बाद देखेंगे आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल करके ये रख लेगा, निश्चित है, और बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन में मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति ठीक ठाक है, यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी यात्राएं दिखाई दे रही हैं, और एक जीवन की रेखा से निकल के रेखा भी आ रही है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। जब जीवन की रेखा से निकल कर कोई रेखा चंद्रमा पे आती है तो शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और फूड बिजनेस है। ऐसे में व्यक्ति करियर बनाए तो अपनी कामयाबी बहुत जल्दी पाता है और बहुत बड़ी कामयाबी पाता है। यात्राएं भी बहुत अच्छी हैं, चंद्रमा भी अच्छा है, और ग्रहों के राहु का प्रभाव होने के कारण, नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव होने के कारण भी चंद्रमा अच्छा है, तो मानसिक रूप से मजबूती दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो बना हुआ है आपका इसी चंद्रमा के कारण है। शरीर में किसी प्रकार की समस्या अन्य ग्रहों की वजह से है, लेकिन मन मजबूत है, ये चंद्रमा के कारण है। पाचन तंत्र जो मोटे तौर पर ठीक है आपका, वो चंद्रमा के कारण है, और आगे शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया होगा, ये भी आपके चंद्रमा के कारण है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। चंद्रमा हथेली में बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, चंद्रमा हथेली में मजबूत स्थिति में आ रहा है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, यात्राओं का बहुत सुंदर मौका मिलेगा।
धर्म कर्म के क्षेत्र में भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था बनी रहेगी। और चंद्रमा आपका बेहतरीन है, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन काल में मिलेगा। आपका चंद्रमा बहुत बेहतरीन है। देखिएगा, मैं 2-3 चीज़ें दूंगा आपको जो आपकी जीवन को बिल्कुल निखार के रख लेगा। एक तो जो नेगेटिव ऊर्जा है, सबसे पहले इसका निदान करना है, क्योंकि जो भी आपके प्रयास हैं वो विफल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा के कारण। जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण। जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रिश्तों की स्थिति में फर्क महसूस हो रहा है वो है इसके कारण। तो सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा का आपको उपाय करना है, उसके बाद राहु का उपाय करना है, उसके बाद आपको शनि और सूर्य का देखना है। ये चीज़ें जरूर करनी है, करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता हासिल लगेगी, आपको हासिल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।